बहुत खूबसूरत है आपके एहसास की खुशबू, जितना सोचते हैं उतना महक जाते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग। फिर आए हैं आपके सामने एक नया टॉपिक रीजनिंग का। रीजनिंग की एक क्लास आपको कल पढ़ाई थी, उसका ही सेकंड पार्ट आज है। हमने आपसे कहा था कि अपने सर्किल में, अपने जो आपके फैमिली है उसमें, यार दोस्तों में एक एक कोड दे दीजिए किसी को। जैसे आप हमें कहा था कि अंग्रेजी का 11वां अक्षर कौन सा होता है, के होता है, 5वां अक्षर कौन सा होता है। तो ये कोड आप किसी को दे दीजिए। मान लीजिए किसी का नाम टिंकू है, टी से टिंकू है, मैंने कहा था आपको टी से टिंकू है, तो टिंकू को 20 कह दीजिए, टिंकू 20। तो आपके ये जल्दी कोड याद हो जाएंगे। मान लीजिए ये है के 11 है, तो कनपटी या कंगारू या काजल, अगर काजल किसी के जीवन में हो तो वहां पर भी आप 11 नंबर उसको दे दीजिए, राइट। जैसे जे है, जे से क्या हो सकता है, जगपाल, या फिर उसका छोटा नाम जग्गू। जग्गू को आप दे सकते हैं कि जग्गू तो भाई 10 नंबर पर है। जग्गू कितने नंबर पर है? जग्गू 10 नंबर पर है। और आपकी फैमिली में एटलीस्ट 10 मेंबर तो होंगे, और आपके सर फ्रेंड में भी 10 फ्रेंड होंगे। कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे। कुछ को आप पसंद करते हो, कुछ को नहीं पसंद करते हो। जिसको आप पसंद करते हो उसको अच्छा सा कोड दे दीजिए, जिसको आप पसंद नहीं करते उसको दूसरा कोड दे दीजिए, ठीक है। जैसे यहां जी है, जी क्या है भाई? जी, जी कितने पर आएगा? यहां से देख लो कितने पर आता है जी। देखो यहां तक तो आपके याद हो ही जाएंगे, यहां तक तो याद हो ही जाएंगे, ए बी सी डी, क्योंकि ए पहले पर है, बी दूसरे पर है, तो याद करने की जरूरत है नहीं। सी भी याद करने की जरूरत नहीं है, डी भी याद करने की जरूरत नहीं है, और ई भी। ई होता है 5, ई के बाद में 5, या ऐसा कर लीजिए 10, 5, 10, 15 और 20 का वो बना लीजिए। जैसे 5 ये हो गया, फिर 10 हो जाएगा, यहां से आगे चलोगे 10 तक हो जाएगा। फिर या 5 5 का अंतर बना लीजिए। जैसे 5 पर कौन सा है? ई, और 10 पर कौन सा आएगा? जे, 15 पर कौन सा आएगा? ओ, 20 पर कौन सा आएगा? टी, और 25 पर कौन सा आएगा? वाई। तो 5, 10, 15, 20, 25, ये भी तरीका एक हो सकता है जो आपको किताबों में मिलता है। 5, 10, 15, 20 एंड 25, मतलब कई तरीके से सोच करके आप ये कोड डिकोड याद कर लीजिए। अगर आप इन्हें याद करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत तेजी से आप इन्हें कर पाओगे। हालांकि आजकल ऐसा हो गया है कि आपको एक ही टाइम मिलता है, मैथमेटिक्स के लिए भी उतना ही टाइम मिलता है, और इंग्लिश के लिए भी उतना ही टाइम मिलता है, और रीजनिंग के लिए भी उतना ही टाइम मिलता है, जीएस के लिए भी टाइम उतना ही मिलता है। तो अब वो रहा नहीं कि आपकी रीजनिंग आपको 10 मिनट में करनी है, या मैथ आपको 40 मिनट में करना है, या इंग्लिश आपको 30 मिनट में करना है। वो सब अब पीछे छूट गया। अब इक्वल टाइम मिलेगा। इक्वल टाइम मिलेगा तो आपके रीजनिंग में बाई 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 आने चाहिए, 50 बाई 50, 100 बाई 100, 20 बाई 20, ये पूरे पूरे आने चाहिए। तो इतना टाइम आपको मिल जाएगा कि आप ऐसे लिखकर भी वैसे भी कर सकते हो। अब आप दूसरे सब्जेक्ट का टाइम दूसरे सब्जेक्ट में यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी का एक सब्जेक्ट ऊपर होता है, किसी का एक सब्जेक्ट नीचे होता है। अब आपको इक्वल टाइम मिलेगा तो इक्वल पढ़ना पड़ेगा। हाँ, यहाँ क्या माना जाता है कि रीजनिंग बहुत ईजी होती है, बहुत जल्दी से कर जाएंगे रीजनिंग को। एक दो क्वेश्चन फंस जाता है उसमें, जैसे अरेंजमेंट में फंस जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट में फंस जाता है, या सीरीज में फंस जाता है, या किसी और चीज में फंस जाता है। वो कभी समझ में नहीं आता, उसे स्किप करके आगे बढ़ने का प्रोग्राम फिनिश कर दिया गवर्नमेंट ने, समझ गए। तो आपको इक्वल टाइम मिलेगा, इक्वल टाइम में ही सब कुछ करना है। अब आपको मेथड में बताऊंगा। देखो क्या होता है, लर्न स्लो और डू फास्ट। लर्न स्लो, डू फास्ट। सीखो तो आराम से, करो तेजी से। सीखने में क्या है, आराम से। जैसे ये यहां क्या कहा है इसने कि भाई ये कोड है, इसको ऐसे लिखा गया है, ये कोड है और इसको ऐसे लिखा गया। ऐसे ही इसको किस चीज में लिखा जाएगा, यहां देखो, या तो आप इधर से इसको सेटिंग कर लो या इधर से सेटिंग कर लो। इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका माइंड कैसे चलता है, कितनी तेज चलता है आपका माइंड। ये यहां रीजनिंग जो मैंने बताई थी आपको, रीजनिंग केवल यही दिखाता है कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी अच्छी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, कितनी तेजी से आप सोच सकते हो, कितने हाजिर जवाबी होते हो, एकदम से आप कितने उसके
सोल्व आउट कर सकते हो, कितने आपके मन में उसकी क्या कहते हैं, कितने उसके सॉल्यूशन आ जाएंगे आपके मन में, रीजनिंग इस चीज को दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां क्या कहा है इसने कि भाई यहां आर है और यहां पी है, तो पी और आर के बीच में संबंध बताया है। तो अगर हम देखें यहां तो पी कितने पर है, अगर हम यहां देखते हैं पी कितने पर है, इनका सबके नंबर लिख लेते हैं तो क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26। तो अगर ये याद हो गए आपको, इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहां लिखोगे। जैसे ये आर है, आर आपका 18 पर है, यहां लिख लीजिए आर आपका 18 पर है और ये पी आपका 16 पर है। तो आप देखिएगा कि 16 और 18, या इधर से चलोगे तो माइनस हो रहा है, इधर से चलोगे तो प्लस हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर आप इधर से चलते हो, इस लाइन से चलते हो, तो आपको एक क्रॉस करके सेकंड वाला अक्षर लिखा हुआ है, जैसे पी क्यू क्रॉस किया, क्यू छोड़ दिया तो आर लिखा हुआ है। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि यहां 17 आना चाहिए था, 17 को इन्होंने छोड़ दिया, यानी कि एक छोड़ दिया, नंबर 1 छोड़ दिया। तो अब यहां क्या करोगे, इधर से चले तो इधर ये आ गया, तो यहां से हमें देर क्या चलना है, अगर इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो इधर को चलना है, तो मीन्स क्या है, यहां से घटा दोगे आप, एक घटा दोगे तो यहां क्या है, एफ है, तो एफ में से घटाएंगे, जब एफ कितने पर आता है, एफ आता है आपका 6 पर, तो 6 में से एक घटा दो, 5 तो हमने खत्म कर दिया। चौथे नंबर पर जो आएगा 4 नंबर का लिखना है हमें। ठीक है, कौन सा लिखना है, 4 नंबर का लिखना है। एक फोन आ गया, थोड़ा मैं उसको रिसीव कर लेता हूं। होशियार है ना, होशियारी चलती है ना। और ये रीजनिंग आपके दोस्तों हर हर क्षेत्र में काम आएगी। जो भी आप क्षेत्र लेना चाहते हो, कोई भी क्षेत्र, एक्स वाई जेड, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, किसी को दिखाना हो या किसी को देखना हो, किसी से मिलना हो या किसी को मिलवाना हो, सारी जगह रीजनिंग काम करती है कि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो वैसा होना चाहिए। ये रीजनिंग हर जगह काम आती है आपके, समझ गए। जितनी अच्छी आपकी रीजनिंग होगी उतनी ही अच्छी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, राइट। तो यहाँ क्या है, यहाँ चौथा नंबर पर आना है। अब हम आगे चलते हैं, ये यहाँ u है, तो u कितने पर है भाई, 21 पर है, ये 21 पर है, u 21, सेकंड 21 है, तो यहाँ r है, r 18 है। तो अब दोस्तों देखो कि यहां से इसने क्या करा, 20 हटा दिया और क्या हटा दिया, 19 हटा दिया, 20 हटा दिया और 19 हटा दिया, तब जाकर ये आया। इसका मतलब ये है कि 2 हटा दिए गए, 2 हटा दिए गए, या इधर से जोड़ोगे तो 2 जोड़ दिए गए, इधर से करोगे तो 2 घटा दिए गए। तो यहां क्या है आपका u है, तो u कितने पर आता है, u है आपका 21, ये है 21 पर। तो 21 में से हम ये 2 घटाएंगे, इट मीन्स क्या है कि 21 यहां है और हाँ 21 यहां है, तो इसका तो मतलब सीधा सीधा यही आ गया कि यार ही आएगा भाई, यहां भी यही है और यहां भी यही है, इसमें तो सोचने वाली बात रही नहीं, क्योंकि यहां क्या आएगा 18 आएगा, समझ रहे ना। क्योंकि यहां u है, जब u का संबंध इसके साथ बता ही दिया, कहा डायरेक्ट बता दिया ना, तो ऐसे u का यहां पर आएगा। ये m है, m का भी संबंध इसके साथ बता दिया, m का संबंध क्या है कि i, यहां पर i आ जाएगा। फिर क्या बचा, s बचा है, s का भी संबंध क्या है, s का संबंध n है, तो n भी आ जाएगा। तो एक इसका q का रहेगा हमारे पास में, q का संबंध, बाकी तो सारे मिल ही गए ना,
तो क्यू का रह गया हमारे पास में। क्यू का क्या रह गया, देखो 4 नंबर पे क्या था, 4 नंबर पर आया था हमारा डी, डी आया था, डी है यहां पर, ये रहा डी। फिर इसके बाद में ये आर आई एन तो सेम सेम आ गया, आर आई एन, आर आई एन आ गया। अब यहां क्या था कि ये के का देखना है, क्यू का, क्यू कितने पर है, क्यू है आपका 17, ठीक है, क्यू 17 है। और यहां क्या है भाई, जेड, जेड आपका 26, जेड के बाद में 26 है, फिर उल्टा हटा तो 20 पर आ गया ये, तो 26 और 20 से 6 का अंतर है, 6 का अंतर है। तो यहां से 20 से जब हम यहां चलेंगे 6 छोड़ेंगे तो यहां से 6 लेना पड़ेगा आपको, 17 है, 17 में से आप घटाओगे 6 तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 पे क्या है, के। समझ गए, समझ में आई ना बात। तो यहां ये ड्रिंक होगा इसका, तो ये आपको याद करना है। जब आप याद करोगे इसे तेजी से हो जाएगा, ये तेज मेथड मैंने आपको बता दिया। अब आपको इसमें स्पीड अप लानी है। स्पीड अप कैसे लाओगे आप, वो प्रैक्टिस से आएगी। प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही सब कुछ कराता है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, इन्होंने कहा है कि प्रोटेक्ट को तो ऐसा लिखा गया है और सेकुलर को कैसा लिखा जाएगा। प्रोटेक्ट को ऐसा लिखा गया है और सेकुलर को क्या लिखा जाएगा। इसमें ऐसी कोई चीज है जो सेम सेम मिलती हो, कोई सेम नहीं मिलती। तो यहां देखो, अगर ये है P, ये O है, तो O कितने पर आता है ये बताइए मुझे। मैं कितनी बार आपको ये चीज बता चुका हूं कि आप इनके कोड याद कर लीजिए। कोड याद करोगे तभी कुछ होगा, ऐसे नहीं, ऐसे फंस जाओगे इसमें। कोड याद करो। फिर से हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। अब यहां क्या है, यहां आया है ये P, ठीक है जी, और यहां आया O। तो P और O के बीच में संबंध देखना हमें। P यहां है और O यहां है, ठीक है। देखिए साहब, P से एक पहला ही O है, P से पहला ही O है, तो आपको यहां पे क्या करना है, जैसे ये S है तो S से पहला ही अक्षर, पहला अक्षर कौन सा होगा, R होगा। तो R तो इन तीनों में है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये बन जाएगा कि भाई R बनेगा, ठीक है। फिर यहां R है, R के बाद में P है, तो इनके बीच में क्या संबंध है, यहां से उल्टा ले लीजिए, P Q R, P Q R, Q छोड़ दिया, तो यहां से चलेंगे हम R से, R के बाद में हमने क्या छोड़ा भाई, Q छोड़ा, फिर P आया, ठीक है। तो ये मान लीजिए जैसे R था, R से हम इस साइड चले तो यहां P आया, तो यहां से हम A से किस साइड चलेंगे, A से दूसरी साइड चलेंगे, तो क्या आएगा, A से हम यहां चलेंगे तो ये आएगा Y। समझ रहे बात, क्योंकि A यहां खत्म हो गया, फिर यहां से हमने निशान लगा, इस साइड चलेंगे तो Y आएगा। तो ये भी हो सकता है कि यहां Y आएगा। नहीं तो आप क्या करोगे, एक तो तरीका ये भी, अगर भाई इस साइड चलो, नहीं तो आप इनके नंबर जो मैंने कोड कहा है, कोड याद कर लीजिए। जैसे यहां C है, अब ये O आ गया, O और इसके बीच में संबंध OP, ये सीधा सीधा सा OP, सीधा सीधा सा आ गया OP। तो यहां क्या करोगे, CD, यहां D आ जाएगा। अब यहां T है, T से संबंध P का क्या है, PQRST, देखो कितना अंतर आ गया, PQRST, या यहां से T से उल्टा चलो, T है यहां, T से कहां तक उल्टा चले भाई, यहां तक उल्टा चलेंगे, T से उल्टा चले 5 पर, तो यहां से भी उल्टा चलेंगे हम, किससे, U से, U से उल्टा चलेंगे 5 पर, U यहां है ना, तो उल्टा जब हम चले 5 पर तो Q तक आया, ये Q तक आया, तो यहां Q आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सीधे सीधे चल रहा है। अब यहां देखो ये K है, इस K को तो देखने की जरूरत नहीं है, ये U है, तो ये भी, ये यहां कोई ना कोई इन तीनों में से है, करिएगा, मैंने बता दिया आपको। चलो करते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या है, कितना हो गया हमारा, 4 तक हो गया। अब हम E से चलते हैं। E के बाद में, E यहां 5 पर था,
E5 पर होता है। तो E के बाद में क्या होता है, यहां Z है भाई, यानी कि ये 5 है और 5 में 21 जोड़े, 5 में 21 जोड़े जब जाकर के Z आया, तो 5 से यहां से उल्टा चलो, तो यहां से L से भी आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। L से 21 जोड़ोगे, L से, L है ये रहा यहां पर, L से यहां जोड़कर फिर घूमकर इधर आ जाओगे। इस तरह से क्वेश्चन होगा, समझ रहे। तो आप यहां से क्या होगा कि इस तरह से निकालने हैं ये चीजें कि इसमें ना जाकर के आप यहीं से क्वेश्चन निकाल ले, ठीक है। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस आप में होती है, आप नया खून हो, नए बच्चे हो, तो आप बहुत तेजी से इन्हें कोड डिकोड को कर लोगे और फिर उसके बाद में इनकी प्रैक्टिस करनी है, और ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। समझ गए मेथड। इससे आगे करिएगा, आगे इससे आगे करिएगा, यहां तक मैं छोड़ता हूं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में क्या संबंध बताया है दोस्तों, देखो ये बताया है लाइट का जेफर है, लाइट का जेफर। तो जे के एल, यहां जे के एल है, यानी कि एल के बाद में के है और जे है। उल्टी सीधी जो एबीसीडी है वो आपके तैयार होनी चाहिए, राइट है। तो यहां से आप क्या करोगे, क्योंकि के छोड़ दिया बीच में, ये आया है, या तो ऑप्शन में से उठा लो, क्या करोगे एफ जी एच, तो एफ वाला तो है ही, एफ जी एच, ठीक है। अब यहां से चलेंगे एफ जी एच आई, एफ जी एच आई, तो एफ जी एच आई यहां तक चला, एफ जी एच आई, एफ जी एच आई यहां तक चलो। इसको ले लो कोई से को भी, यहां से एफ जी एच आई है, यहां से ले लो सी डी है, ए बी सी डी, ए बी सी डी नहीं होता, ये यहां बी सी डी ई, तो यहां बी आएगा। देखो बी और किसी में है नहीं है, तो इसकी संभावना ये हो जाती है। ऐसे भी दोस्त ये क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो एफ भी हमारा आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, या तो आपको इतना होना चाहिए, इतना टाइम होना चाहिए आपके पास में कि भाई हम इसे पूरा का पूरा निकाल लेंगे। अब क्या होगा, जब यहां इस तरह का भी होता है, ये नन ऑफ दीज भी होता है, फिर आपका 50% चांसेस ठीक हो जाते हैं, ठीक होने के 50%, क्योंकि आपने देख लिया कि भाई एफ भी हमारा आ गया, यहाँ एफ सी है, यहाँ एफ ए है, यहां जी भी है, ये डब्ल्यू चारों में है, डब्ल्यू चारों में है, एस चारों में है, वाई चारों में है, तो अंतर यही आया है। तो ये क्वेश्चन ठीक हो जाता है आपका, ठीक है दोस्तों, ये ठीक हो जाता है, समझ रहे। चलिए आगे चलिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ये पॉकेट का संबंध इससे बताया है, पॉकेट का संबंध इससे बताया है जे वाई से। तो यहां फिर से देख लीजिए, हम अगर ए बी सी डी के उसमें करते हैं, ए बी सी डी, कोड याद कर लीजिए, मैं बार बार बता रहा हूं, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ देखो ये यहां P है, ठीक है, P के बाद J आया है, या तो J से ले लीजिए, J से आगे बढ़ो, इधर से आगे बढ़ जाओ J से, या P से पीछे हट जाओ। P है ये, 4 ये हो गए, और कहां तक आया है, J तक आया है भाई, यहां तक 4 और 3 7, जहां से स्टार्ट किया हमने 4 और 3 7, और यहां क्या है भाई, P से वापस आए, तो यहां हम J से करेंगे, J से वापस आएंगे, J से कहां तक वापस आएंगे, 7 तक वापस आएंगे, J यहां है, तो यहां तक 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां D आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, समझ गए। जैसा कि हमने यहां देखा है, तो यहां O है, O का संबंध J से है, O कहां पर है, O यहां पर है, O कितने पर हो गया, J से O का संबंध भी J से है, 3 और 3 6, मतलब पहले में 7 था, अब 6 का अंतर आ गया है। तो यहां क्या है, O है, O में भी यहां O सही है, तो J लगा दीजिए। जब यहां भी O है, उसका J कोड किया है, तो यहां भी J है, इसका भी कोड J कर दीजिए। यहां क्या है, C है, तो C का भी इन्होंने वही कर रखा है, C का Y कर रखा है। K है, K का कोड क्या कर रखा है, K का कोड H कर रखा है। E है, E का कोड क्या कर रखा है, C कर रखा है। तो T का कोड क्या है, बस T का देखना है। देखो सारी चीज बन गई, डी जे वाई एच सी, डी जे वाई एच सी, ये है।
तो अब यहां इसका बचा है, अब इन दोनों में हमारे पता चल जाता है कि भाई इन दोनों में से कोई सा होगा, ये तो नहीं हो सकते, राइट। तो इन दोनों में से कोई सा होगा, यहां तक बन जाता है DJYHC S बन रहा है। तो यहां T का देख लीजिए, T 20 पर होता है और S 19 पर है, तो एक ही कम है इससे, तो यहां R है तो क्या होना चाहिए, R इससे आगे नहीं जाना चाहिए, R से आगे तो S हो गया, लेकिन यहां से तो उल्टा आया है ना, उल्टा आया है तो क्या होना चाहिए, इसका उल्टा आकर इसका होना चाहिए, यहां क्या है R है 19 है, तो 18 का होना चाहिए था। 18 का कौन सा है, 18 का होता है आपका Q, तो Q होना चाहिए था, Q नहीं है इसमें। तो अब ऐसे अवस्था में हमारे ये तो गलत हो गया, ये ठीक हो गया। देखो सारा का सारा ठीक हो गया था ये, लेकिन इसकी वजह से, केवल एक की वजह से ये गलत क्वेश्चन हो जाता हमारा। तो यहां नन ऑफ दीज है, इसलिए जब 50% और आपके पास टाइम है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये ठीक हो जाए। और ये अक्सर गलती हो जाती है जब हम 3-4 तक चले जाते हैं ना, जब हम 3-4 तक चले जाते हैं, सोचते हैं यार ये तो मिलेगा, एक ही तो रह गया और एक रह गया तो चलो ये लगा देते हैं, फिर भी संभावना ये बन जाती है दोस्तों, समझ गए। चलिए साहब आगे चलिए, यहां क्या है, यहां अब आपका प्रैक्टिस शुरू होती है, यहां से आपकी प्रैक्टिस शुरू होती है। मैं आपको टाइम देता हूं इनको करने के लिए, ये 3 है और 3 को टाइम देता हूं मैं आपको 45 सेकंड, 45 सेकंड। कहां है 45 सेकंड, टाइम स्टार्ट नाउ, तीनों कीजिए। अगर आपको पढ़ना है तो करने ही पड़ेंगे, आपके करने से ही कुछ होगा, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। हम तो आपको बता सकते हैं ऐसे चलना है, हम बता सकते हैं आपको ऐसे चलना है, हम आपसे करवा नहीं सकते, करना आपको ही पड़ेगा। इस चीज पर मुझे एक चीज याद आती है, छोटी सी स्टोरी है। 2 दोस्त थे दोस्तों, वे कहते हैं चलो तैरना सीखते हैं, तैरना सीखते हैं और एक टीचर हमें सिखाएगा, यहाँ शहर में एक टीचर है वो हमें तैरना सिखा सकता है, तैरना सिखा देगा। तो वे दोनों दोस्त उसके पास गए, जैसा कि दोस्तों में होता ही है, आपस में उनको पता नहीं यार पैसे खराब ना हो जाए, सिखाता भी है या नहीं सिखाता कुछ नहीं पता, अब पता चल ही नहीं रहा हमें कि वो सिखाता है नहीं सिखाता है। दोनों ने डिसाइड किया चलो यार दोनों में से एक एडमिशन ले लेता है, और जैसे ही एडमिशन लेने के बाद ऐसा लगेगा कि भाई अच्छा है तो मैं भी एडमिशन ले लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा, अब एक के ही पैसे खराब हो जाएंगे, दूसरे के पैसे खराब नहीं होंगे, राइट। तो एक बच्चे का उसमें से एडमिशन हो गया दोस्तों, एडमिशन हो गया तो कुछ समय के बाद मिले तो वो बच्चा जिसका एडमिशन हुआ था वो तैरना भी सीख गया। तो तैरना सीख गया, जब वो तैर रहा था, अच्छी तैराकी उससे आ रही थी, तो फिर उससे वो दोस्त मिला, उसने कहा यार तैरना सीख गया, ने कहा तो मुझे बता तू क्या सिखाता है वो टीचर क्या सिखाता है। कि बोला यार कुछ नहीं सिखाता, वो पानी के सामने खड़ा कर देता है और हमें धक्का दे देता है, पानी के सामने खड़ा कर देता है और हमें धक्का दे देता है, और फिर बस वहां मैं सीख गया, डरता क्या ना करता, या तो ना तो डूब जाता, नहीं तो सीखना पड़ा तैरना, उनको चलो ये धक्का तो मैं भी तुम्हें दे दूंगा जो टीचर देता है। तो ऐसे धक्के केवल टीचर ही दे सकता है, कोई दोस्त नहीं दे सकता, उस धक्के की ही जरूरत है आपको, आपको करना स्वयं ही है। देखो आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं, मैं बता दूं आपको, आप सेल्फ स्टडी करते हैं बहुत अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी करने के बाद यदि आप 60% के स्टूडेंट हैं, 60% के या 70% के या 75% के, लेकिन मैटर क्या करता है, मैटर करता है केवल 1 to 10 मार्क्स, मतलब 1 to 10 मार्क्स का मैटर करता है। यही वो मार्क्स हैं जो सेल्फ स्टडी और धक्के वाली स्टडी करता है, यही है वो। क्योंकि ये यहां तक अगर वो 70% पे है और मेरिट लगती है 80% पे, या मेरिट लगती है 75% पे, या मेरिट लगती है 71% पे, तो ये जो एक नंबर है इसकी वजह से हमें सफलता मिली है, यही वो धक्का है जो टीचर तुम्हें देते हैं। ये वो चीज है, अगर मैं यहां पढ़ा रहा हूं आपको लगता होगा कि ये तो कोडिंग डिकोडिंग की चीज है, इसमें कोई ज्यादा लाभ होने वाला तो है नहीं, हम भी पढ़ लेते हैं ना, स्वयं पढ़ लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसी कोई ना कोई हमारे एक्सपीरियंस से, अनुभव से ऐसी कोई ना कोई चीजें निकल जाएगी आपके सामने, अनुभव की वो चीजें वो ही आपको सफल कर देगी। क्योंकि यहां ऐसा नहीं होता कि भाई हम ही सारी चीज पढ़ाएंगे, अगर तुम पढ़ने वाले हो वास्तव में तुम 70-80% के बच्चे होंगे, लेकिन जहां मेरिट लगती है, जो नंबर 1 से 10 के बीच में होते हैं, वहां टीचर मायने रखता है दोस्तों।
ऐसा नहीं होता कि टीचर की कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि आप खुद ही कर जाओगे, कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ, चाहे तुम्हारे दोस्त हो चाहे कोई भी हो। इसलिए कोई भी चीज, कोई भी क्लास, भले ही आपसे इंग्लिश आती हो अच्छी, भले ही आपसे रीजनिंग आती हो अच्छी, भले ही आपसे मैथ आता हो अच्छा, भले ही आपसे जीएस आती हो अच्छी, लेकिन फिर भी ज्वाइन करो। जब तक आप सफल नहीं होते, कुछ ना कुछ आपको वे जरूर नया बताएंगे, कुछ ना कुछ वो भले ही एक्सपीरियंस बताए। मैं आपको एक अपने जीवन की एक घटना बताता हूं। एक गाड़ी थी जो यहां से दिल्ली से पाकिस्तान जाया करती थी वो, ठीक है। और पानीपत वो मेरे सामने से गुजरती थी गाड़ी, हमेशा सामने से गुजरती थी। और मैं बोलता भी था कि भाई ये पाकिस्तान गाड़ी जा रही, सच्ची बात बता रहा हूं, बिल्कुल विश्वास करना, ट्रस्ट में। आगे पाकिस्तान गाड़ी जा रही है, रोजाना उसको बताता था मैं, ठीक है। जब भी कोई मिल जाता था भाई ये पाकिस्तान गाड़ी जा रही, और अच्छी गाड़ी थी, सुंदर गाड़ी थी देखने से ही। लेकिन एग्जाम में बैठा, एग्जाम में उस गाड़ी का नाम पूछ लिया दोस्तों, पाकिस्तान जाने वाली गाड़ी का क्या नाम है, ठीक है। मुझे लगता है उसका नाम सदाए सरद था उस टाइम पे, या कुछ और रहा होगा, सदाए सरद थी, अभी क्लियर याद नहीं है, सदाए सरद ही हो सकता है, 99% वही था। तो क्या था कि वो एक नंबर मुझे तब याद आया जब फाइनल मेरिट लगी सीजीएल की, जब फाइनल मेरिट लगी उसमें, और क्लर्क में मुझे जाना नहीं था, वहां जो अच्छी मेरिट थी वहां एक नंबर, उसने एक नंबर की वजह से मैं पीछे रह गया। वो पाकिस्तान की बस आज भी मुझे याद है। तो अपना माइंड खुला रखो, ये नहीं पता हमें कहां से कौन सी चीज सामने पड़ जाए, कौन सी चीज हमें सफलता दिला जाए, किसके मुंह से कब क्या निकल जाए। कान खुले रखो, अभी तुम लर्नर हो, एल मतलब कहीं भी घुस जाओगे, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एल से आगे आओगे, एल से ऊपर आ जाओगे, जब इज्जत बेइज्जती का भय होने लगेगा, तब फर्क पड़ेगा। आज फर्क नहीं पड़ने वाला। आज तुम बिंदास सीखते रहो, बिंदास चलते रहो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो सफलता मिल ही जाएगी। मैं एक बार कहता हूं, हमेशा कहता हूं, सफलता मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वे लोग होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। 100% सफल हो गए, ठीक है। ये कर लिया होगा आपने 15 नहीं किया होगा, मैं बता रहा था तुम्हें, अब कीजिए। चलिए नेक्स्ट, 45 सेकंड है, कीजिए। चलिए नेक्स्ट कीजिए, 45 सेकंड है। तो नेक्स्ट कीजिए, 45 सेकंड। चलिए स्टॉप। अब अपने मिलाइए, कितने आपने किए हैं ये।
5 नंबर का ये है, 6 का ये है, 7 ये, 8 ये, 9 ये, 10 ये, 11, 12, 13, ठीक है, 14, 15, 16 यहां तक थे। अब मुझे कमेंट में करके बताइए आपने इतने समय में कितने क्वेश्चन हल किए या नहीं किए। अगर आप देखते हो वास्तव में वीडियो तो कमेंट करके मुझे बताइए, या ये बताइए कि नहीं कर पाए, या ये बताइए कि सीख लिया, या ये बताइए कि एक हुआ या 2 हुए, वो कमेंट करके बताइए दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।